तो मोदी जी की मेरा एक सुनेहा दो, उन्हें सुनाओ भी जे मोदी जी तुम पहले आए दे होंगे तो मेरे जीवन की कथा की शोध होती। हमारे डीडीसी और यहाँ पर आए हुए सभी अतिथि, मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि शानदार इस सरकार के द्वारा जो रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं वो न केवल सशक्तिकरण के लिए हैं बल्कि समाज में आपको सम्मान दिलवाने के लिए, उन वर्गों को जो पिछड़ गए थे उनकी भूमिका, उनकी योगदान समाज की मुख्य धारा में किस प्रकार से रह दिव्यांग जरा पेंशनर है उसी थोड़ा जहा मुआवजा मिलता अपना अटेंडेंट रखने का, वो अटेंडेंट की जी उसी है थोड़ा जहा 600-700 गया, उसी में बधाई असें कोई 1500 करी हुई है। बाकी वो ऊपर रखा कि नहीं रखा, लेकिन जमाने के तकाजे के हिसाब रखा। इस चाली कोविड के दौरान असें डाकखाने की सेवा ली डाकिया पेंशन बुझाल कर दिव्यांग की भी बुजुर्ग की जेडे कमजोर वर्ग बड़े बेओवरे के लोग पेंशनर कोई महिला है उनके वास्ते भी, क्योंकि इतनी बड़ी श्रेणी है, बड़े महत्वपूर्ण काम पिछले दफ्तरों बारे किए गए। बदकिस्मती साड़ी ये है कि मीडिया इसकी रिपोर्टिंग नहीं करता, वो आते कोई है नहीं, ब्रेकिंग नहीं है। हम ब्रेकिंग की होंगे अं याद नहीं आई जो नवी नवी गल आई है। पेंशन की गल चलाई स्वामी जी ने, एक प्रावधान है कि कोई तलाकशुदा बेटी हो है उसी पेंशन का हक मिलता, फैमिली पेंशन। जे वो पिता जी का ध्यान तो याद तो माऊ की मिल, जे वो माऊ कन्ने रही है घर वाले कन्ने तलाक हुई था भी उसी मिले, लेकिन वो शर्त ही भी वो साबित किया कर कि तलाक होएगा, भी समाज ऐसा चक्कर है कोई जानी आखी हो जाए। इन्हें एक शर्त लाई हुई थी कोर्ट केस होया, केस तो फैसला होया हो उसी तलाक मिले तो होया, जज बोला तो उसी पेंशन दी। मैं वो भी अध्ययन किया, मैं क्या इतने कई बार केस 10-10, 15-15, 20-20 साल चलते, वो बेचारी कुड़ी रो के दुनिया में फायदा पेंशन आख रही थी भी सबूत के रो, प्रमाण के रो, सिद्ध किया करना। तो असं वो संशोधन किया भी अगर उस बेटी ने तलाक के वास्ते मुकदमा दायर करी होगा कोर्ट सबूते करने, डॉक्यूमेंट करने, एविडेंस करने, तो वह प्रमाण हो, फाइनल फैसले का नहीं बनना। अगर कोई बेटी आती है मेरे को आती मैं घर वाला भी अपने करने नहीं रखता, मैं चलो उसी इतना गाइड करना बेटे तू जा अदालती अपना सबूत दईए तो मुकदमा दायर कर, वो साढ़े को लिया भी आ सकती, किसी ना किसी सबूत रखना पौधा कि लोग बड़े चलो। इस चाली सरकार बनने एक दूसरा फैसला सा किया है, बुजुर्ग ही अपने जिंदा होने का सबूत देना पौधा पेंशन वास्ते। मिगी बड़ा ओपरा लगता मैं अस्पताल काम करना, कहा भी जिले मरीज थे उस वे तो होंगे भी जिंदा होया कि सर्टिफिकेट है, मोजना तो रहते हैं जिसले मैं देखना अस्पताल कोई मरीज ना सारे एक दूसरे को दूर दराज के पेशेंट आए होते और तौला सारे सर्टिफिकेट लेते हैं, तो बाद पता नहीं आना हो नहीं क्योंकि वो इंश्योरेंस के पैसे जैसे कढ़ाने होते पुत्र है, तो मरने का सर्टिफिकेट लैनी बड़ी काली होती है। पर मां तुम आखो तो अपने जिंदा होने का सर्टिफिकेट दे तो कितनी बेनहमी है, कितना जुल्म है। तो मैं आपको झेले का साढ़े एक बुजुर्ग ही मैं उनकी पेंशन लैनी जता हूँ, उन्हें अपने घर वाले की पेंशन दी, वो बैंक वाले खैर लिहाज करते हो, आधे डॉक्टर साहब आप खुद ही डॉक्टर है, आप सर्टिफिकेट दे दो आपका चल जाएगा। लेकिन आम आदमी ने क्या कर असं वो प्रथा खत्म करी हुई, उत्थे बायोमेट्रिक करी हुई है, क्योंकि अजकल तो घर बैठे अपने हथे का निशान लाओ डिजिटल, उसी नाम है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। जो भी नहीं जाई सका तो घर जाइए कोई बैंक का कर्मचारी मुलाजम होते बोला ले गया। इन्नी कसी प्रावधान रखना पाया क्योंकि जिसले मैं ये सुझाव रखा कि इस प्रथा ही खत्म करना चाहिए, ये सभ्य समाज के वास्ते अनुकूल नहीं है, तो मिगी बैंक के मैनेजर रख लिया, आते डॉक्टर साहब तो ठीक आ रहे, लेकिन समाज हर किस्म के लोग ताकि संसार बनता भी उन्हें भी मिसाल दी। इतने एक ऐसा केस होया कि प्यो मरे से 6 बारी हुई है तो पुत्र पेंशन बढ़ा रहा होया कि उन्होंने आखना पिता जी तुम रोज रोज की तकलीफ की सारी चेकबुक साइन करी ओड़ो, तो पिता जी ने करी होनी, तो पुत्र ऐसा श्रवण पुत्र था उसने भी
अपनी जिम्मेवारी पूरी निभाई। उन्हें आख्या जिन्हें चैक साइन कराए ने आनर भी होने चाहिए। वो चवरी भी हुई, प्यो की 6 महीने भी हुई, उन्हें सारे चैक कढ़ाए भी बाद केस बनया भी जो भी मैनेजर मैं नहीं गल थोड़ी ठीक है भाई, ये पता गल की ऐसी गल काट हुई आ भी असा इन्नी शर्त रखी कि भी ठीक है डॉक्टर कोल नहीं जाना, उत्थे जाइए उसका सर्टिफिकेट लैके। बाकी जी पेंशन बढ़ाने की गल की है, बल्ले बल्ले वो उपर आस्ता आस्ता गौर आता है। तुम चेता होगा स्वामी जी जब ये सरकार आई तब पेंशन 200, 300, 100 थी। मई महीने सरकार आई, जुलाई महीने अगस्त महीने मोदी जी ने आख्या कि कम से कम 1000 होनी चाहिए, जितने विभाग भी है तो पेंशन का विभाग भी मैं लिखना चाहिए 7-8 विभाग। तो स्वामी जी हमें जिम्मेवारी दी गई कि देश के अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रम करके इसकी घोषणा करनी। मेरे हिस्से में आया चंडीगढ़, तो यकीन करो उस कार्यक्रम में दस गए कथे उत्थे दी सांसदियां किरण खेर और आजकल जी फिल्म एक्टर भी है ना, तो कोई सेहत ठीक नहीं है, तो किरण खेर और भी मेरे कन्ने ही आ। एक बड़ी बुजुर्ग महिला आई, वो जिला चेक लगे देन पैरे पे हॉस्पिटल कोई जमीन चुके मारी की करा। वो आखेगा बेटा तुम नहीं समझोगे, पंजाबी च लगी गल कर। मेरे घर वाले मरे थे 25 वरे हो गए, ते मैं सिर्फ 35 रुपए की तनख्वाह वास्ते पिंड तो इत्थे आती सी। पेंशन उन्होंने बेचारी का बस का किराया देना भी इन्नी खेचल, कितनी मजबूरी हो जी इन्नी खेचल सही है 35 रुपया से कि अगले के वापस जाके हो तो मोदी जी की मेरा एक सुनेहा दो। उन्हें सुनाओ भी जे मोदी जी तुम पहले आए दे होंगे तो मेरे जीवन की कथा की शोध होती है। तो आखने का मतलब यह है कि एक ऐसी सरकार है जी पूरी संवेदनशीलता कने काम करा रही है, जी छड़ी इलैक्शन जीतने वास्ते काम नहीं करा रही। और इस वास्ते जिथे भी साढ़े ध्याड़े कोई गल आती है वो भरपाई करने का पूरा प्रयास किया जाता है, पूरी ईमानदारी करने, पूरी निष्ठा करने। आने वाले समय भी एक मुहिम जारी रहो। आज सक्षम से करने सरकारी स्तर पर भी पूरा सहयोग देंगे, निजी स्तर पर भी, सामाजिक स्तर पर भी। हूँ कोविड के काल भी अस सारे अपनी अपनी यथाशक्ति किसी न किसी योगदान किया। किस एमपी फंड भी अस डाइवर्ट कराइए लाया भी मिगी माड़ा जो कोई इन्ने चरी मैं दस हुई अस्पताल तो अस्पताल भी 8-10 दिन और किस काम करना नहीं हाँ छड़ा सोचना। तो मेरे क्या माड़े जो है मैं दे दिता एमपी फंड से दिता पर बोझे जा नहीं दिता कुछ भी। वापस आई ये मुहिम शुरू की भी ऐसा कोई 10 लाख रुपया इकट्ठा किया कि सजने सुजने मिली है बलदेव शाह और ये जो कोई शाह तो कुछ अपने पलिया पाया भी 10 लाख जाइए उसी डीसी की इतने का साड़ा नोडल अफसर कठुए का डीसी है। आखिर का मतलब है कि ये अपनी तसल्ली वास्ते ऐसा करना ये नहीं है कि ऐसा स्वामी जी वास्ते करना या सरकार वास्ते करना। जे अस इन्होंने सोची लेते हैं कि एक दिव्यांग बच्चे की आस चिंता करके मैं समझता सारे समाज का बोझ हल्का हो जाता। तो स्वामी जी आज आप इस आह्वान के साथ भी कार्यक्रम खत्म करें कि हर परिवार एक दिव्यांग, 1 फैमिली 1 दिव्यांग। ये उस मुहिम लिए अगे नारा चल गए ते सरकार का काम भी सफल ते सरकार ने काम की उसी मंजिले महसूस आदे जे उत्थे पहुंचाने तक भी असी सफलता प्राप्त हो रहे हैं। उसे होया ऐसा नहीं करना, अपने वास्ते करना। साढ़े भी बच्चे असी दिखा रहे आज के करने हैं वो जियां मैं तेरी मिसाल दी 6 साल कढ़ाता रहा मरे दे मोए दे प्यो का चेक ते पुत्र ही आधा मेरी लत्ता दवा मेरा गोडा खिंचीगा। लेकिन उसी ये नहीं समझ आता कि पुत्र ये भी दिखाता तेरा कि तू दादे दे मरे दे पैसे कढ़ाना। ये जी अव्यवहारिक शिक्षा होती है ना जी आखी नहीं आस्ते गलाते बच्चे बड़ी सिख मत दे आते, लेकिन असं ये नहीं समझ आता बच्चा साढ़े को ज्यादा स्यापा है। बच्चा ये नहीं दिखाता मेरा प्यो अपने प्यो ने की करा तो भी बल करता कोई गल नहीं खुद वो आला पड़ा जो ठीक है अज मेरे को गोडा दवाई था मैं भी बल करता तू कदों जुड़ गया मैं भी 6 साल तेरी पेंशन कढ़ानी है। इस वास्ते मैं एक दूसरे कार्यक्रम में जाना भी परिवार का कार्यक्रम है। एक गल आखिए इस अपील करने गल
अपनी समाप्त करेंगे कि आज किसी कुछ और का काम नहीं समझिए, अपना काम समझिए, अपने प्रायश्चित वास्ते, अपनी मुक्ति वास्ते, अपने आप की सक्षम करने वास्ते। उसे वो नहीं सक्षम करना, असे अपने आप की मानसिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर सक्षम करने वास्ते आज इसी अपना काम समझिए, जितना योगदान हो सकता है दे सकता है। बड़ा बड़ा धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। का तात्पर्य ये कि इस सरकार के द्वारा जो रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं वो न केवल सशक्तिकरण के लिए हैं, बल्कि समाज में आपको सम्मान दिलवाने के लिए, उन वर्गों को जो पिछड़ गए थे उनकी भूमिका, उनकी योगदान समाज की मुख्य धारा में किस प्रकार से रह सके। क्योंकि जिस नए भारत का निर्माण का काम मोदी जी कह रहे हैं अगले 25 वर्षों में होने वाला है, जब 100 साल हमारे आज़ादी के पूरे होंगे, तो मुझे विश्वास है जो तथाकथित दिव्यांग है, कोई दिव्यांग केवल शरीर से नहीं होता, मन से भी होता है। हमारी मानसिकता में जो कहीं ना कहीं कमी है, जब उसकी भी भरपाई हो जाएगी तो समाज का हर वर्ग आज़ादी के 100 वर्ष मनाने का गर्व भी महसूस करेगा, अपने आप को भागीदार भी समझेगा। सर